सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा UP-SSC, UPP, UPSI में जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं का आयोजन किया गया है उसमें जो है संग्रहालय, सिटी, पार्क और उत्तर प्रदेश की जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम आपको जो है सॉल्व कराएंगे। और इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन इस टॉपिक से कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो आप जो है परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ बने रहें, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न नंबर 1 ये कह रहा है कि सही सुमेलित है, कह रहा है सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में, ठीक। सूची फर्स्ट में कह रहा है बीबी गिरी लेबर, क्या कह रहा है, बीबी गिरी नेशनल जो है नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ठीक है। बी कह रहा है सेंट्रल ड्रग, क्या कह रहा है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सी क्या कह रहा है, देख लीजिए आप, नेशनल जालमा नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट जो है फॉर लेप्रोसी, कह रहे कि नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी। डी क्या कह रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, क्या कह रहा है, रिसर्च ऑन कैटल, ठीक है। तो नोएडा लखनऊ आगरा और मेरठ, ठीक है। तो बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है, नोएडा में है। गौतम बुद्ध नगर भी रहेगा तो भी चलेगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ठीक है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी जो कहाँ है, आगरा में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये कहाँ है, आपका
मेरठ में है। ठीक है, कहाँ है? मेरठ में। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, सूची 2 कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कह रहा है कि सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है? नेशनल इंस्टीट्यूट, क्या कह रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ऑफ हैंडलूम। बी कह रहा है भातखंडे, क्या? भातखंडे संगीत संस्थान। ठीक। सी कह रहा है निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी। और डी जो कह रहा है वो कह रहा है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ पर है? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम जो है कहाँ पर है? वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? प्रयागराज में है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? रायबरेली में है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जीबी पंत सामाजिक, क्या कह रहा है? जीबी पंत सामाजिक संस्थान कहाँ है? कह रहा जीबी पंत सामाजिक संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए कानपुर,
लखनऊ, प्रयागराज, और डी कह रहा है नोएडा। तो जीबी पंत सामाजिक संस्थान कहाँ है? वो प्रयागराज में है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी आगामी निवेश परियोजना नहीं है? ये जो है 2017 में पूछा गया था। तो थीम पार्क आगरा, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, सी कह रहा है मेगा फूड पार्क बरेली, और डी कह रहा है डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। क्या कह रहा है? डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी आगामी निवेश परियोजना नहीं है? तो वो जो है डिफेंस पार्क शाहजहांपुर नहीं है। बाकी सारे जो है उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वुमेन पावर लाइन 1090। क्या कह रहा है? वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब शुरू हुई? योजना कब शुरू हुई? वुमेन पावर लाइन परियोजना योजना है, परियोजना नहीं है। योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 12/12/2012, बी कह रहा है 15/11/2012, ठीक। 16 सी कह रहा है 16/11/2014, डी कह रहा है 16/11/2015। तो वुमेन पावर लाइन जो परियोजना शुरू हुई थी 15/11/2012 को। कब शुरू हुई थी? 15/11/2012 को। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
भारत का, ठीक है, भारत का राजकीय चिन्ह अशोक, क्या है? अशोक स्तंभ है। कहाँ से लिया गया है? कह रहा भारत का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए कुशीनगर, बी प्रयागराज, सी कौशाम्बी, डी सारनाथ। तो भारत का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? वो सारनाथ लिया गया। और गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो अपना प्रवचन दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। इसको भी आप नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। पीछे मैंने ये क्वेश्चन लिखाया है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपने स्तर से देख लीजिएगा, मैं लिखाऊंगा नहीं, आप इसको खोजिएगा, खोजेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पिछले क्लास में मैंने इसको बताया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कौन है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय क्या कह रहा है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय? कहाँ है? इसको जो है शॉर्टकट में सिडबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिडबी। ठीक, ऑप्शन ए कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, डी प्रयागराज। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वो लखनऊ में है। ये बहुत बार पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन जो है पार्क, सिटी, संग्रहालय, संस्थाओं से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तर प्रदेश सरकार में द्वारा जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन करने वाली संस्थाएं हैं उनसे, उसको मैंने आज आपको सॉल्व करा दिया। अब मैं आपको जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या UPSSC द्वारा या UPSSI द्वारा जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा से जो प्रश्न पूछा गया, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक से, उसको मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की
सिफारिश की गई थी। देखिए कह रहा किस समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, या किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। ये पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था से आएगी तो सबसे पहले जो है जो आंसर इसमें मैं दे रहा हूँ वही आपका होगा। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। ऑप्शन 1 अशोक मेहता समिति, क्या अशोक मेहता समिति। बी कह रहा है बलवंत, क्या बलवंत राय मेहता समिति। सी कह रहा है सिंघवी समिति, और डी कह रहा है जो है राव समिति। क्यों राव समिति। ठीक है, किस समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई, तो वो बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 ईस्वी में, कब 1957 ईस्वी में बनी थी और उसी पे की गई बलवंत राय मेहता समिति। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से किसका, कह रहा है कि निम्न में से किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, कह रहा निम्न से किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन ए प्रधान, बी क्षेत्र प्रमुख, सी जिला पंचायत अध्यक्ष। डी कह रहा है पंच, क्या पंच। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से देखिए प्रत्यक्ष वह होता है कि जिसको जनता सीधे निर्वाचित करती है, उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसको जनता निर्वाचित करती है, और अप्रत्यक्ष निर्वाचित वो होते हैं जिसको या तो नॉमिनेट कर दिया जाता है, या तो जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं वो उनका चुनाव करते हैं, उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे देखिए प्रधान क्या होता है गांव का, वो जो है ये जनता द्वारा चुना जाता है, तो ये हो गया प्रत्यक्ष। क्षेत्र प्रमुख को क्या है, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिनको बीडीसी कहते हैं वो चुनाव करते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष इनका निर्वाचन हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होता है, जो जिला पंचायत जो होता है, एक हम ये सरपंच भी कर दे रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है उसको जो जिला पंचायत सदस्य जो चुने जाते हैं जनता द्वारा, वो इसको अपने में से एक को चुनते हैं। और पंच भी जो है प्रत्यक्ष होता है, इसको सीधे जनता चुनती है, ये प्रत्यक्ष। ठीक है, और सरपंच भी प्रत्यक्ष चुना जाता है, जिसको प्रधान कहते हैं, प्रत्यक्ष। तो देखिए प्रधान मतलब सरपंच भी होता है, सरपंच भी प्रधान की तरह कहते हैं। प्रधान, पंच, सरपंच, ये जो तीन होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, और जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र प्रमुख,
इसको हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ये दोनों अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए A प्लस D प्लस E जो है प्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक। प्रधान, पंच, सरपंच ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। दस कह रहा है निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? कौन नगर निगम नहीं है? ठीक है, कह रहा कौन नगर निगम नहीं है। तो अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, डी कह रहा है आजमगढ़, आजमगढ़, ठीक। तो नगर निगम कौन नहीं है? आजमगढ़ नहीं है, ठीक है। आजमगढ़ जो है नगर निगम नहीं है। जबकि गोरखपुर, वाराणसी, नोट कर लीजिए आप लोग, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या धाम, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ और मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, शाहजहांपुर, ये सब जो हैं ये नगर निगम हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो मैं बोला हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, ठीक है। गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, शाहजहांपुर, और ये जो है इतने जो हैं क्या हैं, वो नगर निगम हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये नगर निगम जो है इतने उत्तर प्रदेश में हैं, कितने? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? उत्तरांचल गठन के बाद, उत्तरांचल या उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितनी, कह रहा कुल कितनी विधान सभा सीट है? ठीक है, कह रहा है उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीट है? तो कितनी है? ऑप्शन ए 404, बी कह रहा है 403, सी कह रहा है 425 और डी कह रहा है 450। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं? 303, ठीक है, 303 सीटें हैं विधानसभा की, और 202 सीट पे सरकार बनती है। कितना? 202 सीट पे सरकार बनती है। 80 कितना? 80 क्या है? 80
80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, हाँ, और विधानसभा की 403 सीटें हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ, ठीक है। लोकायुक्त का पद उत्तर प्रदेश में कब सृजित हुआ? ऑप्शन ए 1975, 1977, 1980, 1985, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? तो 1975 में। कब हुआ? 1975 में, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? राज्यपाल के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। कह रहा है राज्यपाल के बारे में क्या सही नहीं है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह एक से अधिक राज्य का पद ग्रहण कर सकता है या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल रह सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी, वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है? वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या कह रहा है? वह राज्य व्यवस्थापिका, क्या कह रहा है? राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है? वह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर तो तीनों सही है, लेकिन यह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा ना हटा कर केंद्र के द्वारा हटाया जा सकता है, संसद द्वारा यह हटाया जा सकता है, ना कि विधान जो है ये विधानसभा या मतलब जहाँ पर विधान परिषद उसके द्वारा, ये संसद द्वारा, राज्यपाल को संसद द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, यही गलत है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए।
14 का डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजकीय, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, ना, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। मछली, बी कह रहा है धनुष, सी मोर, डी तीर। तो उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में क्या नहीं है, मोर नहीं, बाकी मछली, धनुष, तीर है ही। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, सही सुमेलित है, कह रहा है सही सुमेलित है। ठीक है, सूची 1 जनपद, सूची 2 मुख्यालय। ठीक, ऑप्शन ए। जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर, डी कह रहा है कुशीनगर। कुशीनगर। ठीक है, देखिए जालौन का मुख्यालय कहाँ, मैं ऐसे सेट कर दे रहा हूँ, आंसर ही दे दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं ऑप्शन बनाने के लिए। तो जालौन का जो मुख्यालय है वो उरई। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर। संत रविदास का जो मुख्यालय है वो भदोही। और कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो पडरौना है। ठीक है, तो जालौन का मुख्यालय उरई, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर कानपुर देहात का, और संत रविदास नगर का भदोही, और कुशीनगर का पडरौना। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पुष्प क्या है? ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन ए गुलाब, चंपा, सी टेंसू, और डी कह रहा है नील कमल। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? वो है टेंसू। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जान लीजिए, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं।
17 उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में विधान परिषद की कुल कितनी सीट है? ठीक है, कितनी सीट है? ऑप्शन ए 108, 100, सी कह रहा है 125 और डी कह रहा है 150। तो उत्तर प्रदेश वर्तमान समय कुल कितनी सीट हैं विधान परिषद की? 100 सीट है। ठीक है, 100 सीट थी। लेकिन उत्तराखंड के गठन होने से पहले जब उत्तराखंड भी यहाँ पर था तो 108 सीटें थी। कितनी थी? 108 सीटें। जब लेकिन वर्तमान समय में है, वर्तमान में 100 वर्तमान में है। ठीक है, और उत्तराखंड गठन से पहले 108 थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं, क्या कह रहा है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? ठीक है, कितना परसेंट आरक्षण है? ऑप्शन ए महिला के आबादी अनुपात में। ठीक है, फिर कह रहा है कुल स्थान का 1/4। सी कह रहा है कुल स्थान का 1/3। कितना? कुल स्थान का 1/3। ठीक है, डी कह रहा है आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। मेरा आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। तो वो आपका आंसर सही है। कुल स्थान का 1/3 भाग जो है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, कौन सा है? मोर, तोता,
सारस मैना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? वो है सारस है। आप इसको नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। कहाँ कहाँ है? कह रहा है आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। तो मुख्य पर्यटन मजिस्ट्रेट कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कह रहे कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु, न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। ठीक है, तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आय होनी चाहिए वो जो है 21 वर्ष है। आप 21 वर्ष के हो गए, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इसमें सब में आंसर क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, ये है मतदान देने का अधिकार। मतदान देने का अधिकार 18 वर्ष, चुनाव पंचायती चुनाव लड़ने का अधिकार 21 वर्ष। ये 25 वर्ष क्या है? लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, और ये क्या है? ये है राज्यसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, 18 वर्ष मतदान करने का अधिकार, 21 वर्ष पंचायती चुनाव लड़ने का अधिकार, 25 वर्ष लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार और 30 वर्ष राज्यसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22
प्रदेश के नगरों में, ठीक है, प्रदेश के नगरों में मेयर का चुनाव होता है। कह रहा कि प्रदेश के नगरों में मेयर का चुनाव होता है। ऑप्शन ए, नगर निगमों के सदस्यों द्वारा, ठीक है, कह रहा है नगर निगमों के सदस्यों द्वारा। बी, नगर निगम के कार्यकारी समिति द्वारा, ठीक है। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, ठीक। डी कह रहा है सत्तारूढ़ दल द्वारा, कह रहा है सत्तारूढ़ दल द्वारा। तो इनमें से जो सही है वो सीधे नगर निर्वाचकों, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, जो नगर निगम के क्षेत्र में जो आता है उसी के द्वारा जो है इसका निर्वाचन, उसी की जनसंख्या, जो निर्वाचक होते हैं, न कि जनसंख्या, निर्वाचक द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है राज्य वर्ष 2022 में हुए 18वीं विधान सभा में कितनी महिला निर्वाचित हुई हैं? ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2022 में 18वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कितनी महिला निर्वाचित हुई हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 65, बी 38, सी 47, डी 72, ठीक है। तो उस जो वर्ष 2022 में चुनाव हुआ था विधानसभा का 18वां, उसमें 47 महिला निर्वाचित हुई थी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 47 महिला निर्वाचित हुई थी। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मुख्यमंत्री हुए हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा एक सरसरी निगाह में। पहला तो जरूर पढ़ लीजिएगा, पहले कौन हुए थे? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई है, ठीक है। ऑप्शन ए
4 बी 6 सी 2 डी 3। तो उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं? वो 2 हुई हैं। एक कौन? मायावती। पहली तो सीरियल से लिख दे रहा हूँ। पहली सुचिता कृपलानी, दूसरी मायावती। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, मैं बोल दे रहा हूँ, आप ऐसे लिख लीजिए। जो है उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और महिला, भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ग्रेटर नोएडा है। आप इसको नोट कर लीजिए। गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय जो है ग्रेटर नोएडा है। देखिए, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का, ग्रेटर नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। और यूपी के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा है। तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर लिखाऊंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, और समय ज़्यादा हो भी गया है, और मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए, और उत्तर प्रदेश में विधान सभा 403 सीट, विधान परिषद 100 सीट, लोकसभा 80 सीट, लोकसभा 80 सीट, और राज्यसभा 31 सीट। ठीक है, विधानसभा 403 सीट, विधान परिषद 100 सीट, लोकसभा 80 सीट, राज्यसभा 31 सीट है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आज आपको जो है राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में, तो मैंने आपको बता दिया, सॉल्व करा दिया। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और जो है इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।